आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और महाजरीन की 12 नशस्तों पर पोलिंग का वक्त हो गया। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1483 पोलिंग स्टेशन कायम, 208 उम्मीदवार मैदान में उतर गए। महाजरीन की 12 नशस्तों पर 143 उम्मीदवार, मद्दे मुकाबिल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महाजरीन आज़ाद जम्मू कश्मीर का 12 मखसूस नशस्तें बरकरार और हक़ नुमाइंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। हमारी शनाख्त, नुमाइंदगी और अहलाक़ पाकिस्तान का अहद नाकाबिल समझौता करार। कलअदम एक्शन कमेटी के रहनुमा ने भी अवाम से वोट का हक़ इस्तेमाल करने की अपील कर दी। राजा सईद अहमद खान, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। जिस तरह रियासत भर में इस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं, मीरपुर में इलेक्शन हो चुका है, मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो मैं अपनी कश्मीरी अवाम या मुजफ्फराबाद डिवीजन की आवाम से ये मैं मुखातिब हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने जितने भी मेंबर जो मुंतखब करने हैं जो अपने कायदीन को, तो उनको अपना वोट का हक अदा करें और रियासत के लिए, जमहूरी अमल के लिए उसका हिस्सा। मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक़ दिलाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। इसमें से पहले है हक़ हाकमियत। हक़ हाकमियत का मतलब है आपका वोट, आपका फ़ैसला। आप जिसके हक़ में वोट डालें, नतीजा भी उसका हक़ में निकले। कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करे। बिलावल भुट्टो का कश्मीरियों को आम पाकिस्तानियों की तरह हक़ हाकमियत और हक़ मिल्कियत दिलवाने का वादा। कश्मीरी अवाम जिसके हक़ में वोट डाले, नतीजा भी उसके हक़ में निकले। कश्मीर के मुस्तक़बिल के फ़ैसले कश्मीर के अवाम खुद करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वीडियो बयान। अमरीकी सदर ने ईरान पर शदीद हमले मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। इसराइल ने भी अमरीकी फैसले से इत्तफाक किया है। ट्रंप के हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे और आबना हरबस खोलने की तजवीज़ से मशरूत कर दिया। वाज़ेह किया ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं जो माजी में दीगर इंतज़ामिया ने नहीं की। अपने बयान में मार्को रूबियो ने कहा कि वो नहीं समझते कि ईरान ने आज तक डोनाल्ड ट्रंप जैसे सदर का सामना किया। ईरान अब अंजाम के बगैर मुज़ाकरात की तवक्को न रखे। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के करीब में उलझा रहा है। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने वाज़ेह किया कि ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि जंग की सूरत हाल के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों की जानिब से 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी और तुर्क वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका की किसी भी मुहिमजोई पर सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नकवी साहब इस निज़ाम के इंतहाई ताकतवर ओहदों पर 3.5 साल से फाइज हैं। चाहते तो निज़ाम की तब्दीली की बात या पेशरफ्त इस अरसे में कर सकते थे। चलें देर आयत दुरुस्त आयत। कहा कि मोहसिन नकवी ने सिस्टम की कसम पुरसी पर अपने ख्यालात का इजहार किया। ज़ाती तौर पर इन ख्यालात से कम बेश इत्तफाक करता हूँ। राना सनाउल्लाह ने भी नाम लिए बगैर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को आड़े हाथों ले लिया। जरदारी साहब के अकबर खुरदार कहते हैं मौजूदा सिस्टम गिर चुका, चलने के काबिल नहीं रहा। उन्होंने इस सिस्टम में ही 30 साल का सफ़र 3.5 साल में तय किया। तालिबानी जमहूरी निज़ाम का सिस्टम कायद आज़म ने ही मुल्क को दिया था। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर की गुफ्तगू। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सुबह की तकसीम आइन का तकाजा करार दे दी। नाकाबिल तकसीम अगर कुछ है तो वो मुल्क है। सुबह की तकसीम को गद्दारी कहने वाले खुद सबसे बड़े गद्दार हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सत्तार ने नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम।
नागुज़ीर करार दे दिया। कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने और रेफरेंडम की तजवीज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल निचली सतह पर तकसीम न किए जाने का शिकवा। सारी चीज़ें, इन सारी साजिशों को अवाम जानते हैं। और जब ये कह रहा है ना कि काकरोच अगर निकलेंगे तो ये करेंगे, तो काकरोच निकले हैं। अयूब खान के खिलाफ भी निकले थे काकरोच, याह्या खान के खिलाफ भी निकले थे, तो ज़िया खान के खिलाफ भी निकले थे, तो मुशर्रफ खान के खिलाफ भी निकलेंगे। अभी भी काकरोच निकलेंगे तो इनके खिलाफ ही निकलेंगे। तनकीद करने वाले खालिद मकबूल साहब अपने आप को गद्दारी का मुर्तकब कर रहे हैं, क्योंकि आइन में जो लिखा हुआ है उससे अलग हट के बात कर रहे हैं। खालिद मकबूल सूबों की तकसीम के आईनी तरीके के खिलाफ बात करके गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने वफाकी वजीर के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खुड़ो की नाम लिए बगैर मोहसिन नकवी पर कड़ी तनकीद। पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर होने के बावजूद नया सूबा ना बनने पर भी सवाल उठा दिया। सिंध के वज़ीर मेहनत ने सूबों की तकसीम के लिए सूबाई असम्बली में 2/3 अक्सरियत की करारदाद जरूरी करार दे दी। किसी भी नए सूबे को बनाने के लिए जो तरीक़ेकार आइन में दर्ज है वो ये है कि जिस सूबे में नया सूबा बनना है उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो 2/3 अक्सरियत से एक करारदाद पास करेंगे। जो लोग आज पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के इस्तेहकाम और पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए सूबों के क़याम को ज़रूरी समझते हैं, मैं उन्हें ये बात भी एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ज़रूरी ये है कि जो छोटी कौमियतें हैं, जो अददी एतबार से कम हैं और अददी एतबार से कम होने की वजह से वो सूबे में इक़्तिदार में कभी हिस्सेदार नहीं बन सकती या उनके वसाइल पर उनका इख्तियार नहीं हो सकता, जब नए सूबे बनाए जा रहे हैं तो वो इंतज़ामी यूनिट इंतज़ामी बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। आफाक अहमद लिसानी बुनियादों पर नए सूबों के क़याम के ख्वाहिशमंद। इससे छोटी कौमियतों को उनका हक मिल सकेगा। वो सूबे की ऐसी तकसीम के खिलाफ है जिसके तहत कौम तकसीम हो जाए। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह का वीडियो बयान। शाहिद खाकन अब्बासी ने सिर्फ सूबे बनाना नाकाफी करार दे दिया। मुल्क को ठीक करने के लिए सारा निज़ाम बदलना होगा। वज़ीर दाखिला के शुक्रगुजार हैं। 4 साल बाद उन्हें एहसास हो गया मुल्क नहीं चल रहा। हुक्मरानों ने बस जहाज और गाड़ियां खरीदनी हैं। आइन के मुताबिक चले बगैर कुछ ठीक नहीं होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने पाक चीन अफवाज को इलाकाई अमन और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हकीकी शराकतदार करार दे दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आज़मूदा और हर तरह के इलाकाई आलमी चैलेंजेस के बावजूद मजबूत रही है। फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 99वें यौम तासीस पर मुनक़िदा तक़रीब में इज़हार ख़याल। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन और सलामती के लिए PLA की खिदमात को खराज तहसीन। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों की तारीफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला नोशकी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में खुदकश बमबार भी शामिल था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का असलहा और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रजमक में भी सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर एक्शन। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही मादर वतन पर कुर्बान हो गए। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहरा दिया। हमास की जानिब से गैर मुसल्लह होने पर रजामंदी। पाकिस्तान का गाज़ा अमन मनसूबे पर मस्बत पेशरफ्त का खैर मकदम।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्किया की सालसी की कोशिशें काबिल तहसीन करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक उम्मीद है कि गाजा में देर पाम के लिए आलमी कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने का आज़म। कराची में मकतूल ताजर में रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए। मीर रजा को सीने में गोली मारी गई। मकतूल का मोबाइल फ़ोन जाए वक़्वा से तकरीबन 200 गज दूर और पिस्तौल का हॉलिस्टर भी बरामद। नौशहरा में ब्यूटी पार्लर की 16 साला मुलाजमा के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने लड़की के मुंह पर नशा आवर कपड़ा रखकर बेहोश और कार में साथ ले गए। 4 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान का ताल्लुक नौशहरा के इलाके बदरशी से है। थाना नौशहरा कला में मुकदमा दर्ज। शिकारपुर के करीब कौमी शाहरा पर ऑयल टैंकर और गाड़ी के दरमियान तसादुम। 2 मोटरसाइकिल सवार जद में आकर जाम बहक। मुश्तल अफराद की टैंकर को आग लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज दिन में भी बारिश की पेशगोई कर दी। जामशोरू समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवा के साथ बारिश। हैदराबाद में बारिश के बाद पक्का किला पर वाक़ई तारीखी इमारत गंगाराम की दीवार गिर गई। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में धमाके के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खातून धमाका खेज मवाद कैफे लाई थी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो धमाका हो गया। धमाके में खातून, सिक्योरिटी गार्ड और कैफे में मौजूद एक शख्स मारे गए। धमाके के वक्त कैफे में ज़ोहराने की तकरीब जारी थी। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 13 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में 11 मुसाफिर और अमले के 2 अरकान शामिल थे। तैयारा एयरपोर्ट से परवाज भरने के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। वेस्ट इंडीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। यूनुस खान ने पार और पैकेज से ज्यादा काम की आज़ादी और डिलीवरी अहम करार दे दी। वो पार मिलने के ख्वाहिशमंद नहीं, टीम में जो सबसे कमजोर पोजीशन पर हो उन्होंने हमेशा उसके पैकेज की बात की। चेयरमैन पीसीबी से हमेशा कहा रोल दे तो काम करने का पूरा मौका भी दें। साबिक कप्तान की गुफ्तगू। कॉमनवेल्थ मुकाबलों में पाकिस्तानी बॉक्सर फातिमा ज़हरा भी गोल्ड मेडल हासिल न कर सकी। 60 किलोग्राम कैटेगरी में फातिमा ज़हरा कैनेडियन हरीफ के हाथों शिकस्त के बाद कांसी का तमगा हासिल कर पाई। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी। 1 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। और लाहौर में फरेज सकाफत और तख्लीकी इजहार के फरोग के लिए मुनफरिद तस्वीरी नुमाइश।